गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दीपशिखा ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आशा करूँगी आप बहुत बढ़िया होंगे। हम बहुत अच्छे हैं। आ रही मकर संक्रांति, सुबह सुबह चल रही है उसकी तैयारी। देखिए आप लोग, ये रही हमारी दाल जो मंगोड़े के लिए पिस रही है। इसमें मिर्ची भी डली हुई है और मकर संक्रांति पे लड्डू और मंगोड़े वगैरह यही सब बनता है। अम्मा लाइट चली गई दोस्तों ब्लॉग बनाने के चक्कर में। अम्मा की शक्ल देखने लायक आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। लाइट आना जाना कर रही है। अम्मा कर रही है मठी की तैयारी। मठा बन रहा है, इसमें ये बड़े और मुंगड़े डाले जाएंगे। जो लोग गांव से हैं, देसी बूची समझ सकते हैं कि क्या होती है। ये रही दोस्तों मूंग की दाल जो कि पिस कर रेडी है। अभी उड़द की दाल पीसनी है जो कि बाहर रखी है। अब लाइट आ जाए। बहुत टाइम हो गया काम करते करते। बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। जवान लड़खड़ा रही है, चल नहीं रही अभी अच्छी तरीके, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा रोटेशन में। हाँ, ये मिर्चा पीसेगा और उड़द की दाल बची है। तो दोस्तों बाहर का मौसम है कुछ ऐसा। आज मैंने लिपाई पुताई भी कर रखी है क्योंकि सुबह से इसी काम में लगी हुई थी। मौसम तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये नाना की तबीयत ख़राब है क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो वो सो रहे हैं खराटे बजा के। और मैं जा रही हूँ अब झाड़ू पोछा करने। अब मैं काम कर चुकी हूँ, मतलब नहा धो के बाहर निकली हूँ। नाना बैठे हैं, बस सब मज़े ले रहे हैं। नानी दाल पीस रही हैं। अब धूप निकली क्योंकि मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ। धूप के मज़े ले रही हूँ। सभी लोग बाहर बैठ के ले रहे हैं, तो मैं भी। बहुत सर्दी लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी। दोस्तों हम आ गए हैं बाग में। इस साल का पूरा सीज़न अमरूद का निकल गया। मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। इतने अमरूद निकले हैं इस साल बाग में कि खूब अच्छे से, मतलब फसल एक आ गई है कुल मिला के। अभी भी कुछ लगे हुए हैं, तो आज तोड़ना था इनको, लेकिन सर्दी इतनी पड़ गई कि मैंने काम किया और नहाकर तुरंत बिस्तर के अंदर हो गई क्योंकि बाल भी धुले थे। इस वजह से बहुत ठंड लग रही थी। ठंड तो भयंकर पड़ी रही। ठंड का तो रिकॉर्ड ही टूटा हुआ है। कल बारिश हुई थी, आज भयंकर ठंड है। तो बस बार बार बाग में देखने आना पड़ता है क्योंकि गांव है, चोर बहुत घूमते हैं, चोरों की जनसंख्या भी है। तो गांव में किसी को ज़्यादा बोल भी नहीं सकते और खुद ही अपनी चीज़ की, कहते हैं ना, सेफ्टी खुद ही करो, तो खुद ही करनी पड़ती है। तो बस बार बार आना पड़ता, जाना पड़ता। तो मैं उठी थी अभी, तो मैंने कहा एक चक्कर बाग का लगा के आते हैं। उसके बाद मकर संक्रांति के लिए तैयारियां करनी है। कल त्यौहार है, तो अभी जाके जो भी पकवान बनते हैं वो बनाऊंगी। और आगे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस वजह से बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि हम उनमें व्यस्त हो गए। तब मुझे लगता है शायद 2 महीने या 2.5 महीने से ब्लॉग नहीं आए हमारे। तो उसकी कुछ वजह थी और वजह मैं रिवील कर दूंगी आज भी क्या वजह है। पर तो मैं सोच रही हूँ जब तक चीज़ें चुपचाप स्मूथली चलती रहे तो चलती रहे। क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पर लेके आए। और बहुत सारे व्यूवर्स हमारे जा भी चुके हैं क्योंकि मेरे ब्लॉग ही नहीं आए। तो चैनल भी कुछ फ्रीज़ हो गया है, चैनल भी काम नहीं कर रहा अच्छे से। हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो नहीं चल पा रहा है क्योंकि एक टाइम होता है हर चीज़ का, लेकिन अगर जब वो टाइम ओवर हो जाता है तो फिर दिक्कतें तो आती हैं। तो वैसे चैनल का भी टाइम होता है। आप कंटिन्यू सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए तो ही आपको बेहतरीन रिस्पांस मिलता है, अदरवाइज़ तो दिक्कत होती है। तो इस वजह से क्योंकि 2-2.5 महीने का जो सिस्टम था वो तो डगमगाया हुआ है, तभी उसको दोबारा से पटरी पे लाना पड़ेगा। उसके लिए टाइम लगेगा दोस्तों। आज अमरूद टूटने थे लेकिन टूट नहीं पाए, इस वजह से बहुत नीचे आज गिरे हुए हैं। की वजह से मैं ही नहीं उठ पाई। नाना तो बोल रहे थे कि बेटा तोड़ देना, लेकिन अभी जाके घर में काम करना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तोड़ दिए जाए। तोड़ के रख दूँगी तो सुबह चले जाएंगे। तोड़ने मुझे ही पड़ेंगे क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। नानी की तबीयत सही नहीं है, नाना के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, इस वजह से वो बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे हैं। वरना इसकी रक्षा, इसकी देखभाल नाना ही करते हैं। इसकी साफ़ सफाई भी नाना ने की थी। पिछली साल मैं नाना से बोला था
कि वहाँ पे जाने का मन नहीं होता बाग में, तो आप कुछ करो। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, इस साल साफ़ सफाई कर देंगे, बस आप आराम से जा सकते हो, टहल सकते हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी फैमिली में हुई कि इस वजह से इस बाग से थोड़ा सा ध्यान हट गया नाना का। लेकिन इस साल फिर से सारी चीज़ें नाना ने अच्छे से सेटअप की हुई है, तो फसल भी अच्छी आई है। और हमारे यहाँ अमरूद होते हैं, काफ़ी बड़ा बाग है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पिछले ब्लॉग में भी। मैं लगभग 2-3 साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो हर साल एक दो ब्लॉग तो मेरे बाग के जाते ही हैं, क्योंकि सीज़न टू सीज़न सर्दियों में अमरूद का सीज़न होता है, अमरूद का बाग है, आम के पेड़, मतलब सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, थोड़े थोड़े से, लेकिन अमरूद ज़्यादा है। ये दोस्तों यहाँ पे धनिया और मेथी बवी हुई है, नाना ने ये उसमें बोई थी तो मोरें चुग जाती हैं, लेकिन इसमें फिर मैंने राख डाल दी और ये पत्ते वत्ते लगा दिए ताकि इसमें ज़्यादा न चुग पाए। अब तो उगाई है, धीरे धीरे उग जाएगी। बहुत अमरूद की बर्बादी तो आज बहुत हुई, क्योंकि आज टूटने थे और ये टूट नहीं पाए मेरी मक्कारी के चलते। लेकिन मैं इनको तोड़ूंगी, मैंने दिमाग विचार बना लिया कि मैं पकवान वाला काम 1 घंटे लेट करूँगी, लेकिन इसको मैं पहले कर देती हूँ, क्योंकि त्यौहार आ रहा है, वो पकवान वकवान भी ज़रूरी है। वो कल के लिए एक साथ रखे रहेंगे तो मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज काफ़ी सारी चीज़ें निपटा दूँ, कल बस बनाना खाना रह जाएगा। और दोस्तों हमारे यहाँ लगता है बहुत बढ़िया मेला, 2 से 3 दिन। गाँव के दूसरे गाँव में, मतलब जो हमारा थाना पड़ता है, तो पोस्ट भी है यहाँ की और थाना भी है, तो मतलब 12 गाँव की हमारी पंचायत लगती है। तो बहुत पास ही पास सारे गांव हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर की रेंज में। तो बस कल त्यौहार है, परसों 2 दिन मेला देखना है, उसके बाद एंजॉय है, मज़े हैं। तो मेला के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने सोचा बहुत दिन से व्लॉग नहीं बना रहे हैं, मन ही नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं आगे बताऊँगी वो क्या है, तो इस वजह से। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी व्लॉगिंग को कंटिन्यू करना है, इस तरीके से छोड़ना नहीं है। मुझे किसी ने मोटिवेट किया कि आप अपने काम पे फोकस करो, बहुत ज़रूरी है, जब आपने अच्छा कर रखा है तो आप क्यों उसको छोड़ रहे हो। तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने बड़े पैशनेट होकर इसको शुरू किया था और मैंने काफ़ी हद तक सफलता पाई भी, पर कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में होती रहती हैं, क्योंकि सबकी लाइफ 5 उंगलियां नहीं कहते बराबर नहीं होती, तो सबकी लाइफ एक जैसी अच्छी नहीं चलती है। इसकी शक्ल पे स्माइल रहती है, लोग कहते हैं ना कैमरे के पीछे दूसरी ज़िंदगी होती है, तो कैमरे के पीछे दूसरी ज़िंदगी वाकई में होती है। और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, चलता रहता है। पर अब मैं सोच रही हूँ कि अब कुछ लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, तो इसलिए उस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो बस दोस्तों, अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगी, मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, और जैसे भी होंगे, जितने भी अच्छे होंगे, जितने भी बुरे होंगे, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। और बस, तो आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और देखिए। आज का ब्लॉग पूरा शाम तक एंड करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कैसा है, जो भी जहाँ से देख रहा है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना। तो चलते हैं। तो ये वाले बेर लगे हुए हैं, अभी ये बड़े बड़े हो जाएंगे, वैसे तो अच्छे हैं, पर अभी इनको खा सकते हैं, इतने बुरे नहीं, लेकिन अभी कच्चे हैं, पूरी तरीके से नहीं पके भी, तो ये और बड़े होंगे। तो देखो कुछ झड़ भी रहे हैं, पर ये भी कोई विदेशी बेर ये नाना ने तो लगाई थी, मतलब कोई हाइब्रिड बीज है इसका, नॉर्मल वाले बेर नहीं है। कुछ तो अच्छी चीज़ है ये, पर अभी ये भी आएंगे। इतना बड़ा पेड़ नहीं है, छोटा ही सा है, लेकिन इसके बेर बहुत मीठे होते हैं, वो लंबे वाले बेर होते हैं, लोग जानते होंगे, तो उसी का है। अब इनको भी 24 घंटे देखना पड़ता है कि कोई इन्हीं को ना खींच के ले जाए। तो दोस्तों अभी चलते हैं घर, देख रेख हो गई है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। अब घर के फिर जाके नानी से सलाह लेती हूँ, अगर वो बाग में आने का बोलती हैं तो फिर अमरूद तोड़ लेते हैं। शाम को सारी काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। त्यौहार पे कोई नहीं आ रहा, हम नाना नानी 3 लोग ही हैं। तो बस दोस्तों, दाल भी पीस ली है अम्मा। दोस्तों अम्मा ने अमरूद तोड़वाना तो कैंसिल करवा दिया, वो कह रही टाइम ज़्यादा हो रहा है, पहले ये कर लो, कल तोड़ेंगे। बेचारे बर्बाद होंगे, अब कल तक तोड़ेंगे। अब बस चूल्हे पे सारा काम करूँगी मैं आज का। तो लकड़ियाँ लेने आई हूँ, लकड़ी ले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि गैस पे इतने अच्छे से पकवान नहीं सीखते हैं जितने अच्छे लकड़ी से बनते हैं, मतलब चूल्हे पे। आज सुबह से बहुत काम पड़ गया मुझे, मैं तो थक ही गई हूँ। लोगों को देख के लगता है कि मैं क्या ही काम कर सकती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ।
इतनी लकड़ी काफ़ी है, लेकिन लग रहा है और लेनी पड़ेंगी। पहले इतनी लेकर पहुंचती हूँ फिर। तो कितना ख़राब है, अभी से कोहरा छपने लगा। इतने मुश्किल से तो थोड़ा सा राहत मिली थी, आज हल्की हल्की धूप निकली थी बाहर और फिर से कोहरे के आसार हो गए। लेकिन सुंदर अच्छा लग रहा कैमरे से, बड़ा सुंदर और मनमोहक दृश्य आ रहा है। मनमोहक दृश्य लेने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम चलते हैं काम करने। दोस्तों काम करते करते ऐसी हालत हो गई है, बहुत थक गई हूँ मैं। काम तो सारा हो गया है, खाना वाना सब बन गया है, अब बस चाय बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि सर में बहुत दर्द है। क्या होगा? अच्छा मान तो रहे लोग तो। बन रही है हमारी चाय पियेंगे तभी हमें थोड़ी शांति मिलेगी। सर्दी भी लग गई मुझे, तो आज सुबह से पानी में ही हाथ। ये पिंपल भी निकल आया, बड़ी गलत जगह निकला है, तो पता नहीं क्यों पिंपल्स तो निकलते हैं बहुत। ये स्किन ऑयली भी है ना, इस वजह से इतनी बुरी शक्ल लग रही मेरी, तो ऐसे काम कर कर के। तो मैं अपने बिस्तर पे आ गई हूँ अपनी चाय लेके। अब मेरे से और काम नहीं होगा भाई। ये रही मेरी चाय, अब मैं चाय पी लूँगी और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब बस चाय पी के सीधा कोमा में। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा।